क्लास 9th के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए आज मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का एक पेपर यहाँ पे कंप्लीट करवाने जा रही हूँ विद सॉल्यूशन विद पीडीएफ के थ्रू। हम इस वीडियो में इस पेपर को कंप्लीट करेंगे। देखिए इसके पहले मैं आप सभी को इसका सेट पेपर ए बता चुकी हूँ। आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इसकी, तो आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। इससे आपको 6 सेट पेपर वार्षिक परीक्षा के लिए दिए जाएंगे विद सॉल्यूशन विद पीडीएफ। आपको इन सेट पेपरों की मिल जाएगी। आप चैनल पर जाइएगा, चैनल आईडी पे आपको एक नंबर दिखेंगे, आप उन नंबर से कॉल करें और पीडीएफ और विद सॉल्यूशन प्राप्त करें। चलिए तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बारीकी से और अच्छे से हम यहाँ पे पूरा पेपर समझेंगे ताकि आप सभी को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। ठीक है, तो कुछ इस तरह का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको वार्षिक परीक्षा 2024-25 देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्लास दी जाएगी कक्षा 9वीं, विषय दिया जाएगा आपका हिंदी। जो भी पेपर रहेगा, जिसका विज्ञान का है तो विज्ञान, गणित का है तो गणित। ठीक है, इस तरह का विषय आपको दिया जाएगा और यहाँ पे आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे का। और पूर्णांक आपके नंबर है, यानी कि आपका पेपर 75 नंबर का आएगा। ठीक है, और कुछ यहाँ पे निर्देश दिए जाएंगे। इन निर्देश का पालन करके आपको पेपर को हल करना है। चलिए तो अब बढ़ते हैं हम प्रश्न की ओर। प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे पहले प्रश्न में सही विकल्प दिए जाएंगे। चलिए तो इसके क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका राइट ऑप्शन रहेगा आपका अज्ञे। दूसरा प्रश्न है हिम्मत रंगनी के रचनाकार हैं। तो इसका आंसर है आपका, देखिए इसका आंसर रहेगा माखनलाल चतुर्वेदी। 7 नंबर का एकदम राइट आंसर है। तीसरा प्रश्न है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। सभी को पता है रस का स्थायी भाव क्या है। यदि नहीं पता है तो देखिए इसका आंसर रहेगा रति। ठीक है, चौथा प्रश्न है आज बाजार किससे भरा पड़ा है। तो इसका आंसर आपका रहेगा विलासिता की सामग्रियों से। 12 नंबर का एकदम राइट ऑप्शन है। चौथा प्रश्न है लुटिया किस प्रकार का शब्द है। तो लुटिया आपका आंचलिक भाषा का शब्द है। ठीक है, फिर एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम है, क्या नाम है, प्रेमा। चलिए तो ये हमने पहले प्रश्न के सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आप सभी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और देखिए पूरा सॉल्यूशन। और विद पीडीएफ आप चाहते हैं तो चैनल पर दिए गए नंबर से आप कॉल करें और पीडीएफ और विद पूरा सॉल्यूशन प्राप्त करें। ठीक है, चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका पहला प्रश्न है कि थल थल में बरसता है डेडेडेस ही कौन। तो इसका आपका आंसर रहेगा शिव। दूसरा है चरण सरोज पखारन लागा डेडेडेस अलंकार का उदाहरण। कौन से अलंकार का है। तो इसका आंसर रहेगा आपका रूपक। तीसरा है रेल शब्द डेडेडेस शब्द है, कौन सा, विदेशी शब्द है। ये जो रेल शब्द है वो कौन सा शब्द है, विदेशी शब्द। चौथा है हम हाथी पे डेडेडेस ना जुतवाया करते, हम पे बेल है। तो इसका आपका आंसर रहेगा हल। पांचवा है टांडे तिब्बत में सबसे डेडेडेस की जगह है। तो इसका आंसर रहेगा आपका खतरे। फिर है सांवले सपनों की याद डेडेडेस विधा की रचना है। तो इसका आंसर रहेगा संशय स्मरण। ठीक है, चलिए तो ये हमने रिक्त स्थान कंप्लीट कर ली है। आप सभी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में अगला हमारा प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, पहली जोड़ी है कामयानी की आपकी जोड़ी रहेगी महाकाव्य। दूसरी जोड़ी है चंपा देवी, इसकी जोड़ी है द्विवेदी युग। तीसरी जोड़ी है आकाश की आपकी जोड़ी रहेगी नभ और गगन। ठीक है, और इसके बाद में गोपाल प्रसाद की आपकी जोड़ी है वकील। 5वीं प्रसिद्ध संस्मरणकार,
इसकी जोड़ी है महादेवी वर्मा। और छठी है चांदी का कटोरा, जो बची है महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए तो ये हमने जोड़ी कंप्लीट कर ली है। आप सभी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले और कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में है अगला प्रश्न, सत्य असत्य लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है, छायावाद के जनक सुमित्रानंदन पंत माने जाते हैं, तो ये आपका असत्य है। दूसरा है, अलंकार का सामान्य अर्थ गहना, तो ये सत्य बात है। ठीक है, अलंकार का सामान्य अर्थ ये गहना। विलासिता की सामग्रियां बाजार में कम मिलती है, तो ये असत्य है। चौथा ही मात्र भर निपात शब्द है, तो ये बात सत्य है, तो यहाँ पे आएगा आपका सत्य। पांचवा है, गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, तो ये आपका असत्य है। और छठा है, हरिशंकर परसाई ने कोई कहानी नहीं लिखी है, तो इसका आंसर भी आपका असत्य रहेगा। ठीक है, इसमें से आपके 3 सत्य है और 3 असत्य रहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें इनको। रस खान किसके भक्त थे, तो ये थे श्री कृष्ण के। इसमें आएगा आपका श्री कृष्ण के। ठीक है, दूसरा, संचय भाव की संख्या कितनी मानी गई है, 33 मानी गई है। आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है, तो इसका आंसर रहेगा आपका उपभोक्तावाद, भोक्ता। ठीक है, अलंकार शब्द का तद्भव क्या है, अंधेरा। अंधेरा। पांचवा है, परदादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया, तो इसका आंसर है चोर को। चिंतामणि किसकी रचना है, रामचंद्र शुक्ल की, तो इसका कहेंगे आप रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चलिए तो ये हमारे एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 5 तक के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन देख लिया है। देखिए अगला जो आपका प्रश्न है, छठा प्रश्न, कि राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। सातवां है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। तो देखिए इनका आप सॉल्यूशन चाहते हैं कि आप पीडीएफ चाहते हैं, पूरी पीडीएफ एक्स लगाकर जेड तक। ठीक है, तो आप चैनल पर दिए गए नंबर से कांटेक्ट करें और वहां से आप बात करके पूरी पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए पूरी मदद की जाएगी ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करो और अच्छी प्रतिशत बना सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है, समझाइए। महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर, यमक अलंकार की परिभाषा तथा उदाहरण दीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में है 12वां प्रश्न, नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषता, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। फिर है, प्रेमचंद्र के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। समास किसे कहते हैं, उसके भेद लिखिए। मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है और क्यों। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 में आपके संदर्भ प्रसंग व्याख्या है। चलिए आप सभी स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए और अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करें ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 में राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त पर पिता तथा बेटे का संवाद लिखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में अपठित गद्यांश या आप काव्यांश बोल सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 22 में स्थानांतरण। ठीक है, आप पिताजी का अभिभावक या का स्थानांतरण हो जाने के कारण आप विद्यालय से क्या ले रहे हैं, स्थानांतरण यानी कि प्रमाण पत्र टीसी प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। और क्वेश्चन नंबर 23 में सभी को पता है
कि आखिरी में आपका निबंध आता है। 4 नंबर का निबंध रहेगा। आपको जो इसमें से पसंद आए, ठीक है, निबंध आप कंप्लीट कर सकते, उसमें आप सक्षम हो उसको याद करने में, आप वही निबंध इसमें से चूज करो और कंप्लीट करें, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, मैंने ये आपको क्लास 9th का हिंदी का सेट पेपर ए बता दिया है। इसके पहले हमने इसी का सेट पेपर ए देख लिया था। आपने नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, इसकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पूरा सॉल्यूशन के लिए देखिए आप चैनल पर दिए गए नंबर से कांटेक्ट करें।